Good morning class, good morning everyone. Welcome to Smart Classes Institute Agartala. I am Pranav Garg, the Faculty of Physics. Today I will teach you the very first lecture of class 10, lecture 1. I start the first topic of physics, that is light. तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइट क्या है और क्या फील करते हैं हम यदि लाइट नहीं रहेगा हमारे पास। एक कमरे में बैठे हैं, लाइट है, तो लाइट के कारण क्या है, हम किसी भी चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस कमरे का लाइट ऑफ कर दिया जाता है तो अराउंड मी ऑल द ऑब्जेक्ट आई कांट सी एनीथिंग अराउंड मी इफ लाइट इज स्विच ऑफ। और जैसे ही फिर लाइट ऑन करते हैं तो क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या होने लगता है, विजिबल होने लगता है, दिखने लगता है। क्या कारण है दिखने का, मेन सोर्स क्या है हमारा लाइट का। जब हम दिन में चलते हैं, डे, जब हम डे में कहीं भी चल रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो जो विजिबल चीज है वो किस कारण से देता है, बाहर बैठे हुए हैं, लाइट के कारण। तो मेन सोर्स जो है डे में वो क्या है, हमारा सन है। कैसे वर्क करता है, किस कारण से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं, विजिबल है मेरे लिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट क्या है, उसका डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि लाइट कहते किसको है, व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या है, डिफिनीशन, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन within the portion of electromagnetic spectrum that can be received by the human eye. लाइट क्या है, लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो क्या है, किस पोर्शन में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन बी प्रेस्क्राइब्ड बाय ह्यूमन आई। अब इसमें दो वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आया है, एक आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या होता है, एक ये चीज समझने का जरूरत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, और दूसरा वर्ड क्या आया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यही दोनों वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है हमको डिफिनीशन को समझने के लिए कि हमारा लाइट का डिफिनीशन क्या है। लाइट को एक बार फिर से डिफाइन करते हैं, क्या, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इन द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन बी रिसीव्ड बाय ह्यूमन आई। मतलब कि लाइट जो है एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उस रेंज में है, वो जो रेडिएट हो रहा है वेव, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उस रेंज में है जो हम, मेरा ह्यूमन आई जो है वो देख पाता है। क्या कर पाता है, देख पाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद इन द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कैन बी परसीव्ड बाय अ ह्यूमन आई। मतलब एक ऐसा रेडिएशन है, लाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेंज में रहता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ऐसा रेंज जो विजिबल हो ह्यूमन आई के लिए। किसके लिए, ह्यूमन आई के लिए विजिबल हो, उसको क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे। अब सबसे पहले बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है ये जान लेते हैं सबसे पहले। तो दो वर्ड हम लोग को सबसे पहले जानना है, सबसे पहले जानना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या। इसमें दो वर्ड है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो वर्ड है, एक क्या है, इलेक्ट्रो
और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक। दो वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। इलेक्ट्रो क्या है, एक वर्ड है, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक वर्ड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है कि जो वेव जनरेट होता है, जब भी लाइट का वेव रेडिएट होता है तो दो का सिंक्रोनाइजेशन होता है, दो वेव का सिंक्रोनाइजेशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो तरह के वेव का सिंक्रोनाइजेशन होता है। कौन कौन सा वेव, एक इलेक्ट्रोवेव, इलेक्ट्रिक वेव, क्या है, एक इलेक्ट्रिक वेव और एक मैग्नेटिक वेव। जब ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं तो क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो रेडिएट जब होने लगेगा, और तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलने लगेगा तो वो रेडिएशन जो है उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से निकलता है उसमें रेंज दिखाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या क्या रेंज है। उसी को हम लोग वेवलेंथ भी कहते हैं। अलग अलग वेव के लिए अलग अलग वेवलेंथ यूज करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेव है और मैग्नेटिक वेव है, इन दोनों को मर्ज करते हैं, सिंक्रोनाइज जब होता है तब क्या होता है, तब वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तैयार होता है। कैसे सिंक्रोनाइज होता है, देखिए, जैसे देखिए एक वेव ऐसे आया, क्या है, एक वेव, देखिए यहां से शुरू हुआ, एक वेव ऐसे आया, चला, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक वेव है। क्लियर है, ये इलेक्ट्रिक वेव है। और दूसरा वेव आया, मैग्नेटिक वेव। ये है आपका इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक। और ये क्या है, ये वाला है आपका मैग्नेटिक। ये वाला क्या है, मैग्नेटिक। यानी कि ये क्या है, मैग्नेटिक। ये क्या है, मैग्नेटिक। एक इलेक्ट्रिक वेव गया आपका, एक क्या गया, एक मैग्नेटिक वेव गया। तो जब दोनों वेव एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, सिंक्रोनाइज मतलब एडिशन होता है एक ही टाइम पे, और जब सिंक्रोनाइज होकर ऑसिलेट होते हैं, तब जब भी इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव एक साथ ऑसिलेट होते हैं सिंक्रोनाइजेशन के टाइम में, एक ही टाइम, तब वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो विजिबल रेंज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो रेंज आएगा, विजिबल रेंज, वो विजिबल रेंज ही ह्यूमन आई जो है वो देख पाता है। उसी को विजिबल वेव भी कहते हैं। विजिबल रेंज में क्या क्या है, किस जो दूसरा पार्ट क्या बोले, दूसरा पार्ट जो है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो है कि लाइट exists in the light which is exist, light which is exists
जो जो लाइट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इस रेंज में। क्या क्या रेंज है? बहुत सारा वेव है। क्या क्या वेव एग्जिस्ट करता है? तो स्पेक्ट्रम एक बनाते हैं। स्पेक्ट्रम बना करके पता चलेगा कि कौन कौन से वेव हैं। सारा वेव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब कि जो स्पेक्ट्रम है हमारा, वो देखिएगा पहले, ये है हमारा स्पेक्ट्रम। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका वेवलेंथ। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बात करें तो क्या करें, ये क्या है, वेवलेंथ का रेंज है। और जब इस रेंज का वेवलेंथ रहेगा तो उस वेव को क्या कहेंगे, गामा रे कहेंगे। क्या कहेंगे? गामा रे कहेंगे। यहां पे जो है वो क्या है आपका, ये है 1 × 10⁻⁻8 और ये है 1 × 10⁻⁻6। तो ये क्या हो गया, ये वाला रेंज कहलाता है आपका गामा के बाद एक्स-रे। क्या कहलाता है? एक्स-रे। और ये वाला रेंज जो नजर आ रहा है, इसके बाद यहां से यहां तक ये रेंज कहलाता है आपका इंफ्रारेड। क्या कहलाता है? ऊपर में लिख देते हैं। ये रेंज क्या कहलाता है? इंफ्रारेड। क्या कहलाता है? इंफ्रारेड। और ये वाला क्या कहलाता है? इसके बाद का यहां से ये वाला रेंज कहलाता है अल्ट्रावायलेट। क्या कहलाता है? अल्ट्रावायलेट। सॉरी, ये वाला रेंज क्या कहलाता है? ये अल्ट्रावायलेट कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? इंफ्रारेड। और ये रेंज जो नजर आ रहा है आपको, यही रेंज क्या है, ह्यूमन आई के लिए विजिबल है। ये क्या है? ह्यूमन आई के लिए विजिबल है। और यही स्पेक्ट्रम का जो रेंज है वो क्या करता है, वही जो रेंज ये जो नजर आ रहा है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रेंज है, इसी रेंज के कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये वाला रेंज क्या है? ये रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। क्या है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इस रेंज में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, उन सारे रेडिएशन का जो वेव होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं। एक बार ओवरव्यू करते हैं। लाइट क्या है? लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेंज में जो भी विजिबल कर सकता है हमारा आई, उसको हम क्या कहेंगे, लाइट कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब होता है, जब इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करके ऑसिलेट करता है, तब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डेवलप होता है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा और वेव जनरेट होगा, तो जब वेव जनरेट होता है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो विजिबल रेंज है, क्या है, विजिबल रेंज, कहां से कहां तक, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होगा, उस लेंथ को हम लोग विजिबल कर सकते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। कैसे हम देख सकते हैं लाइट को, कारण देखिए, अब एग्जांपल बताते हैं कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लाइट से। तो देखिए, अभी बात कर रहे थे कि कोई भी
जब जो हमारा रूम है उस रूम को हम लाइट ऑफ कर देते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता है, और जब लाइट का स्विच ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट विजिबल होने लगता है। तो विजुअलाइजेशन का जो रूल है वो क्या है, क्या होता है विजुअलाइजेशन में, कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ये विजिबल है, बट हम इसको कैसे देखते हैं, क्या प्रोसेस है देखने का इसका। तो देखने का प्रोसेस ये है कि हम इसको जब देख रहे हैं, ये मेरा ह्यूमन आई है, यहां पे हम खड़े हैं, और ये जब हम यहां पे खड़े हैं और ये बॉल है, इस बॉल को हमको देखना है लाइट में, कैसे देखेंगे। तो देखने का एक ही रीजन होता है कि जब कोई भी लाइट जब इस पे, मान लेते हैं यहां सन है, क्या है, ये सन है, ये ट्यूबलाइट है, जो भी मान लीजिए। तो जब इस पे ये लाइट रे इंसिडेंट होता है, क्या होता है, जब सन से इस ऑब्जेक्ट पे लाइट रे इंसिडेंट होता है और उसके बाद ये लाइट रे इंसिडेंट होकर के हमारे आई के पास पहुंचता है, क्या पहुंचता है, रिफ्लेक्ट होके हमारे आई के पास पहुंचता है, और ये रिफ्लेक्शन जो है, उसी रिफ्लेक्शन के कारण हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, विजिबल यानी देख सकते हैं। क्या प्रोसेस है, कि प्रोसेस ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट रे इंसिडेंट होता है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आई पे के पास आता है, वो रिफ्लेक्टेड रे, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, यही रिफ्लेक्शन का लॉ है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, समझ गए यहां तक, क्या समझे, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हमको देखना है तो क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट पे एक लाइट आएगा, और वो लाइट का इंसिडेंट होने के बाद जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है और मेरे ह्यूमन आई पर आता है रिफ्लेक्शन, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास देखने का, क्योंकि जब भी आगे बढ़ते हैं तो लाइट जो है वो क्या करता है, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट का जो पाथ है, पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन। पाथ क्या है, लाइट का जो पाथ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। यानी कि ये सन है, यदि ये सन है तो सन से जो लाइट निकलेगा वो किस में निकलेगा, स्ट्रेट लाइन में निकलेगा। क्या निकलेगा, स्ट्रेट लाइन में निकलेगा। इसीलिए क्या होता है, लाइट का पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन अब देखिए क्या है कि जब भी लाइट रे जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और इसमें एक स्मॉल ऑब्स्टेकल आ गया, नॉन ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंट रहेगा तो लाइट का क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा इधर से उधर। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा तो लाइट क्या करेगा, पार कर जाएगा। लेकिन जब ये लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो यदि ये ऑब्जेक्ट नॉन ट्रांसफरेबल है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया बीच में, तो क्या हो जाएगा, लाइट जो है वो डिफ्रैक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, डिफ्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिफ्रैक्शन आ जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पे लाइट का जो पाथ है वो क्या करने लगेगा, मूव कर जाएगा। क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा।
तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन, लाइट का सबसे इंपॉर्टेंट बात रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन में यही बात जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो हम लोगों को बताएंगे। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्ट हो जाता है, रिफ्रैक्ट हो जाता है बॉडी से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन ऑफ LIGHT, लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई भी एक सोर्स है, मान लेते हैं सन है, तो सन है और यहां से लाइट आए, जब सन से लाइट आ रहा है तो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लेते हैं यहां पे ग्लास रखा हुआ है, तो ग्लास रखा हुआ है हमारा, इस ग्लास पे ये रे आया, यदि ये ग्लास ट्रांसपेरेंट रहेगा, ट्रांसपेरेंट, तो क्या हो जाएगा, लाइट सीधा निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा। लेकिन यही जब सीधा निकल जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी चीज हम या ये ग्लास को हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक इसका रिफ्लेक्शन हमारे आई पर नहीं आता है, आई के पास नहीं आएगा, तब तक हम इस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, मान लेते हैं यहां पे इसको हम, इस ग्लास को नीचे वाले पोर्शन को पेंट कर दिए, क्या कर दिए, पेंट कर दिए। तो जब ये लाइट अब आएगा तो यहां आया और रिफ्लेक्ट कर दिया, क्योंकि अब तो ये यहां नहीं जा पाएगा आगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो खत्म हो गया, तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये प्रोसेस जो है ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ये प्रोसेस क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि कोई भी लाइट हम फोकस करते हैं, इंसिडेंट देते हैं, तो उस बॉडी से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर फिर बाहर निकलता है, उसको क्या कहते हैं, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन करते हैं। क्या कहते हैं, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का दो लॉ है, क्या क्या है, ये पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो कैसे रिफ्लेक्ट होता है, क्या लॉ है वो देखिए। मान लेते हैं ये एक मिरर है, ये प्लेन मिरर, इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे, मिरर के बारे में इस टॉपिक के बाद जस्ट चर्चा करेंगे। तो एक लाइट है यहां पे, मान लेते हैं सन है, यह है सोर्स ऑफ लाइट, क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। अब इस सन से एक लाइट आया, क्या आया, एक लाइट आया इस पॉइंट पे, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, O है, क्या है, O है। तो जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। अब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो क्या कर जाएगा, लाइट कर जाएगा रिफ्लेक्ट, क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इस रे को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन रे, रिफ्लेक्शन रे। और इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आकर के टकराया, इस पॉइंट पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो ये वाला नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे बना रहा है एंगल,
इंसिडेंट एंगल, और ये एक और एंगल बना रहा है रिफ्लेक्टेड रे के साथ। रिफ्लेक्टेड रे के साथ जब नॉर्मल एंगल बना रहा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। क्या कहता है? इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्शन रे इज लाई इन सेम प्लेन। क्लियर है? तो इसको हम लिखते हैं। आपके पास क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? फर्स्ट है क्या? फर्स्ट है इंसिडेंट रे नॉर्मल which is perpendicular to the mirror और ऑब्जेक्ट, जहां से वो उस ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हुआ, उस ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन सेम प्लेन। क्या? सेम प्लेन। ये तीनों जो है वो क्या करता है? सेम प्लेन में रहता है। क्या कौन? एक ये और एक ये। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू दैट। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या है? सेकंड आपका क्या है? सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल एंगल बना रहा है वो, और इंसिडेंट रे के साथ जो नॉर्मल एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है वो, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रहा है वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट सेकंड में रिफ्लेक्टेड एंगल इज इक्वल टू इंसिडेंट एंगल। तो क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू आर। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे जब हम लोग थोड़ा सा मिरर के बारे में पढ़ लेंगे। इस लॉ के बारे में हम लोग थोड़ा और चर्चा करेंगे जब हम लोग मिरर पढ़ेंगे। तो आज तक जो चर्चा किए हैं इस चर्चा को हम नेक्स्ट क्लास में आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे मिरर के बारे में। मिरर क्या होता है, कितने तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं, मिरर का क्या यूज है हमारे लाइफ में, वो मिरर रिफ्लेक्शन में आता है कि नहीं आता है, इन सारे बातों का चर्चा जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे जब भी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हो गया ना?